वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की पजीराई के लिए उनके घर पहुंच गईं। मरीम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए मियां चन्नू के करीब वाक़ अरशद नदीम के गांव पहुंची। मरीम नवाज ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने पर अरशद नदीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरीम नवाज ने अरशद नदीम की वालिदा को भी गले लगाया और बच्चों को प्यार किया। अरशद की अहलिया और दीगर खवातीन के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। अरशद नदीम को पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख का चेक दिया। गाड़ी नंबर 9297 पंजाब हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को खुसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का तोहफा। अरशद नदीम को दी गई 1500 सीसी की गाड़ी की नंबर प्लेट उनके ओलंपिक्स रिकॉर्ड थ्रो 92.97 की निस्बत से रजिस्टर्ड की जाएगी। अरशद नदीम ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में नेज़ा 92.97 मीटर के फासले पर फेंका था, जो गोल्ड मेडल होने के साथ ओलंपिक्स की तारीख का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने सदर पाकिस्तान को मेडल के अवार्ड के लिए मैंने ख़त उनको इरसाल कर दिया था। उनको इंशाअल्लाह मेडल हम उनको दे रहे हैं और आज मैंने उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। उनकी तो आज तशरीफ़ लाएँगे ताकि हम पूरी कौम को बता सकें कि कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त तौक़ीर करना न सिर्फ हुकूमत वक्त का पूरी कौम का एक फ़र्ज़ भी है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यानी ये एक सिंबल है यकजहती का। अरशद नदीम आज खुसूसी दावत पर प्राइम मिनिस्टर हाउस आएंगे। आज कौम को बताएंगे कि कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त और तक़रीम कैसे की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला की हैं। अरशद नदीम को तमगा देने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है। अरशद नदीम ने दिन रात मेहनत करके 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स गोल्ड मेडल दिलाया है। कॉस्ट ऑफ जो इनपुट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें कमी लाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, उनको कंपेटिटिव बना लें। तो उसमें बिजली की कीमत का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा जो FBR, इसको हमें रिवाइव किए बगैर फिजिकल स्पेस न मिलेगी, न कौम आगे तरक्की कर सकती है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा बिल्कुल। यू विल हैव टू कम अप विद वेरी वेरी इनोवेटिव स्टेप्स, प्रोग्राम्स। अगर आप मेरी टीम के मेंबर हैं तो आप मेरे से ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल आपका है, मुझसे ज़्यादा आम रोल आपका है कि आप अगर क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारेंगे तो कैप्टन को तो उसका क्रेडिट मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए पावर सेक्टर और FBR की बहाली को अपनी तरजीहात करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, अगर सनत और ज़राअत को बहाल करना है तो पैदावारी लागत कम करना होगी, जिसमें बिजली की कीमतों का बहुत बड़ा किरदार है। पैदावारी लागत कम किए बगैर बरामदात को बढ़ाना दीवाने का ख्वाब होगा। FBR की बहाली के बगैर ना तो माली गुंजाइश निकलेगी, ना कौम आगे तरक्की कर सकेगी। वज़ीर आज़म ने गवर्नेंस में बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन को ज़रूरी करार दिया। कहा, वजारत के पास इख्तियार है, अपने आप को पेपरलेस करें, मुल्क में कारोबार की तरक्की के लिए मुतहरिक हों। क्रीज से बाहर निकल कर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। साबिक निगरान वजीर मोहम्मद अली दुरानी का ऑपोजिशन जमातों के एजाज़ में इशाइया। मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज शरीक हुए। जमात इस्लामी के लिए लाक़त बलोच, महमूद खान अचकज़ई, GDA के सफदर अब्बासी भी इशाइये में शरीक। ऑपोजिशन जमातों का आइन की बहाली और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन जमातों का मुशावरती अमल को जारी रखने का फैसला।
इजराइल पर इस हफ्ते ईरान के हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात। अमरीका और मगरबी मुल्कों ने ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरान को तहम्मुल का मशवरा देने वाले गजा में इजरायली हमले बंद करवाएं। ईरान का बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को जवाब। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, ईरान से तहम्मुल का मुतालबा करना सियासी शऊर का फुकदान और बैनुल-अक़वामी कानूनी उसूलों के खिलाफ है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने मुश्तरका बयान में मुतालबा किया था कि ईरान और इत्तेहादी इजराइल पर हमले से बाज रहें। अमरीका ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इस हफ्ते ईरान और उसके इत्तेहादियों के इजराइल पर हमले से निमटने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला एविट कूपर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मुआवनत पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। लंदन में हुई मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। PTI रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA ज़ाती हैसियत में अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 अगस्त को पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों भाइयों से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अब फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। फरीकैन जवाब दे कि क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अजहर मशवानी के भाई प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर जहूरुल हसन 6 जून से लापता हैं। जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाया कि उन्हें आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त फैज़ हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। नवाज शरीफ से माफियाँ भी मांगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा कि जनरल बाजवा मजीद तोसी या जनरल फैज़ की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुर ही चाहते थे। जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज ना रह सके। उन्होंने उन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय की और साजिश का तजुर्बा फराहम किया। पीपल्स पार्टी का भी जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम। सईद गनी ने कहा है कि इससे इदारा मजबूत होगा, कोई और ऐसे काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के रिटायर होने के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौक़े पर खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। DG ISPR का कहना है कि फ़ौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन अब तरमीम शुदा कानून और आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद है। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक राना सना ने दी न्यूज़ को बताया कि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरमीम के बाद इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 6 अगस्त को कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती जमातों को उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर इन अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। दौरान समाअत अहमद वक्कास के वकील ने कहा कि अहमद वक्कास को घर से उठाया गया और क्लाशनकोव बरामदगी का मुकदमा किया गया। FIR का बाद में इल्म हुआ, 2 दिन हब्स बेजा में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि ये कोई मीडिया से हैं। वकील ने बताया कि मीडिया से नहीं, PTI के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं।
अदालत में केस किया तो मुकदमे का इल्म हुआ और अहमद वक्कास से मुतालिक भी मालूम हुआ। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और बैनर्स लगाने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची पर बरहम। अदालत का KMC, KDA, GHA, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमल दरामद न करने पर मेयर, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। तीनों महकमों के सरबराहान के लिए अलहदा नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा चैलेंज मुनशियात का है। तमाम इदारे मुनशियात की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध पुलिस ने 7,500 से ज्यादा मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली की मरकज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल्स की अदायगी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। बिजली बिल्स के इशू पर सिंध हुकूमत ने विफाक से बात की है। उम्मीद है विफाक बिजली के बिल से मुतालिक मसाइल हल करेगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन इस वक्त मुल्क की अहम ज़रूरत है, उस पर फौरी काम होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, एक्सपोर्ट भी मुतासिर है। स्मगलिंग बंद हो जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। बॉर्डर स्मगलिंग में मुलविस तमाम अफराद को कटहरे में लाया जाए। हम नहीं चाहते कि अवाम मायूस हो। 40 दिन सड़कों पर रहेंगे। ताजरों से बातचीत जारी है। हमारे पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। सोलह से 19 अगस्त के दौरान कराची, घोटकी, सक्खर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला 16 अगस्त से मशरकी सिंध में दाखिल होगा। मीरपुर ख्वास, उमरकोट, सांगढ़, ठट्ठा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज से जुमेरात के दौरान बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। कराची के इलाके डिफेंस में अदाकारा निमरा खान के अगवा की कोशिश। अदाकारा की सोशल मीडिया पर दुहाई रो रो कर आप बीती बयान की। कहा कि वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि नामालूम अफराद ने इन्हें असलहे के जोर पर अगवा करने की कोशिश की। उनके चीखने चिल्लाने पर बिल्डिंग का अमला और राहगीर जमा हो गए। उनकी जान बाल बाल बची। निमरा खान का हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सवाल। कहा कि अगर टैक्स अदा करने के बावजूद हमारी जान और माल महफूज नहीं तो क्या हर शहरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड रखना होंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इस पुल को असल में टूटने की वजह यह है कि ये आप नीचे देख सकते हैं, आपका अगर कैमरा दिखाए कि ये नीचे से आने की जगह है। यहाँ पे हीरोइंशियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। वो यहाँ से लोहा काट काट के लेके जाते हैं। जाहिर सी बात है, नीचे से जब लोहा निकल जाता है तो पुल पिलर बैठने लगता है। इसी वजह से अभी भी यही हुआ है कि सरिया इसमें से निकल गया और ये पुल जो है वो बैठ गया, पिलर जो है वो नीचे बैठ गया। बाकी अभी ये मुरम्मत कर दी है और तकरीबन ये है कि हफ्ता भर लगेगा, इसको आवाम के लिए खोल देंगे इंशाल्लाह इस रोड। कराची के शाहराह फैसल पर नाता खान पुल पर मुरम्मती काम जारी। काम मुकम्मल होने में मजीद 7 रोज़ लगने का इम्कान। बल्दिया उज़्मा हुक्काम ने पुल पर गढ़ा पड़ने को नशइयों की कार्रवाई करार दे दिया। कहा कि हिरोइंची पुल के नीचे से सरिया काट कर ले जाते हैं, जिसके बायस गढ़ा पड़ा। मुरम्मती काम के बायस पुल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी परेशान। दहशतगर्द गिरोह BLF का मतलूब दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक हलाक। दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक को इसके अपने ही साथी ने हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। फोर्सेस पर हमलों और हथियार डालने वाले साथियों के कत्ल में मुलव्वस था। शम्बीन उर्फ शहक बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में बराह रास्त मुलव्वस रहा।
डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच की नमाज़ जनाजा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा। गवर्नर, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और दीगर की शिरकत। जाकिर बलोच की मैयत आबाई इलाके तुरबत रवाना कर दी गई। DC पंजगूर जाकिर बलोच गुज़िश्ता शब मस्तूंग में फायरिंग से जान बहक हो गए थे। पैमा मुराद सतपारा बाई गांव सतपारा में सुपुर्द खाक। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोह पैमा की मैयत को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। सिंध की सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर की आज पहली बरसी। जान मोहम्मद मेहर को 13 अगस्त की शब घात लगाए मुल्ज़िमान ने दफ्तर से घर जाते हुए फायरिंग करके शहीद कर डाला था। 1 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना किए जा सके। हुकूमती दावे महज दावे ही रहे। शहीद की बरसी के मौके पर सहाफ़ती तंजीमों ने यौम सोग का ऐलान किया है। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल बट का कहना है कि हमारी हिकमत अमली एक ही थी कि हमें सख्त मेहनत करना है। अरशद नदीम का बहुत ख्याल रखा गया है, दस्तयाब सहूलियात से फ़ायदा उठाया। जब अरशद ने दूसरी थ्रो की तो सामने कैमरा था, देख ना सका। जब अरशद ने हाथ उठाया तो पता चला ये तो कमाल हो गया। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात मियां चन्नू तबलीगी मरकज में कल हुई। मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम को 5 लाख रुपए इनाम दिया। साबिक ब्यूरोक्रेट नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर बनाने का फैसला किया गया है। PCB पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1-2 रोज में करेगा। T20 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटा दिया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान, जश्न आज़ादी में सिर्फ 1 दिन बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों और गलियों में रंग रंग झंडियों, बैनर, सब्ज़ लाली परचम और मुख्तलिफ किस्म के सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सब यौम आज़ादी के लिए मनपसंद सजावटी चीज़ें खरीदने में मसरूफ। दिल दिल पाकिस्तान, जां जां पाकिस्तान, जश्न आज़ादी पर हर एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। जुनैद जमशेद के साहबजादे बाबर जुनैद ने वालिद का गाया मिली नगमा गुनगुनाकर दिल जीत लिए। वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन अंदाज। जश्न आज़ादी पर दरख्त लगाओ, पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाओ। अदाकार और समाजी कारकुन टीपू शरीफ की पाकिस्तानियों से अपील। खुद अपनी गाड़ी में बीज पौधे तकसीम करने कराची की सड़कों पर निकल खड़े हुए। कहते हैं कि आए मिलकर पाकिस्तान को संवारें, माहौल को आलूदगी से पाक करें। यौम आज़ादी पर इससे बेहतर तोहफा और कोई नहीं हो सकता। और लाखों दिलों की धड़कन पाकिस्तानी पॉप आइकन नाज़िया हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 24 साल बीत चुके हैं।